जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तय शुक्राना मेरे मालिक संगत जी। हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। संगत जी, जो नई नई संगतें बनती हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं कि गुरुपा हमें कैसे जोड़ेंगे। तो और संगत जी, आजकल हम नई जनरेशन है, हमें हर चीज़ साइंस से जुड़ी होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं। मगर नहीं संगत जी, हमारे गुरु पाए कि हमें साइंस से भी समझाते हैं और हमें जब अपने से जोड़ते हैं ना, तो तरह तरह के तरीकों से हमें जोड़ लेते हैं। सबसे पहला तरीका है मोबाइल से। सबसे पहले गुरुपा हमें मोबाइल से ही जोड़ लेते हैं। उन्हें 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 उस वक्त वो ब्लेसिंग मैसेज भेजते हैं संगतों को जिन वक्त उस ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन संगतों को होती है। संगत जी, आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लेकर आई हूँ। नया सत्संग है ये, बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, पूरा सुनना ताकि सब पता चले कि गुरुपा ने किस तरह से उन आंटी पर कृपा करी है और कैसे उन्हें अपने से जोड़ा है। और बहुत ही क्यूट और प्यारा सत्संग है संगत जी, पूरा सुनना। सच में मैंने बहुत सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सच में धन्य हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा ही निकला मेरे मुंह से। तो संगत जी, आप भी पूरा ये सत्संग सुनिए, बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी, अगर आपको मेरे चैनल पर सत्संग शेयर करना है तो कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। और संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे दिन में एक सत्संग सुनिए, मगर ध्यान और मन लगा कर सुनिए। संगत जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि गुरुपा नहीं सुनते, तो इस सत्संग से आपको पता चल जाएगा कि गुरुपा कैसे अपने पास बुलाते हैं और संगतों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, मेरे चैनल पर सत्संग शेयरिंग के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और जो इंसान पैसे लेता है ना, तो गुरुजी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सेवा होती है। और संगत जी, सत्संग शेयरिंग कीजिए आप लोग। जब तक आप सत्संग शेयरिंग नहीं करेंगे तो और संगतों को कैसे पता चलेगा, उनके क्वेश्चनों के आंसर कैसे मिलेंगे और कैसे गुरुजी उनके कष्ट काटेंगे। तो सत्संग शेयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं फिलहाल ऋषिकेश उत्तराखंड में हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, एक्चुअली मैंने एक वीक पहले एक चैनल को सत्संग शेयर किया था, बट उन्होंने अभी तक इसको यूट्यूब पे शेयर नहीं किया। तो गुरुजी की तरफ से मुझे इन आंटी को सत्संग शेयर करने के लिए आया है, तो मैंने इन आंटी को शेयर किया। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, करीब 2 बार गुरुजी का मैसेज मिला सत्संग शेयर करने के लिए तैयार है, और 2-3 दिन से अंदर से ही बहुत स्ट्रांगली आया कि सत्संग शेयर करना चाहिए, और आज सत्संग कर रही हूँ। आज ही मेरे घर गुरुजी आए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा लंबा होगा, पर गुरुजी के सामने बैठ के ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ। जो जो वो चाहते हैं वो जरूर बुलवाएंगे, और हो सकता है कि आपको इस सत्संग से आपके कोई आंसर्स और ब्लेसिंग्स मिल जाएं। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी बहुत ही रिसेंटली जून 2023 से शुरू हुई। मेरी स्टूडेंट आंटी के थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी। मैं स्पिरिचुअल मेंटर हूँ। ध्यान साधना सिखाना, स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड करना, ये मेरा काम है। संगत जी, तो सबसे पहले वो जो मेरी स्टूडेंट आंटी है उनका मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए वो माध्यम बनी। संगत जी, जून 2023 में जब हमारी वो स्टूडेंट आंटी जी ने गुरुजी का सब ग्रुप व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो उस सब ग्रुप को देख के मतलब तुरंत एकदम लॉजिक चला, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स का चलता है अबाउट अपीयरेंस एंड ऑल। पर उसके दूसरे ही सेकंड मैं अवेयर हो गई और मैंने गुरुजी से कहा, अगर मेरी आगे की जर्नी में आप मुझे गाइड करना चाहते हैं तो मैं आपका गाइडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हूँ और मैं पूरी तरह से सरेंडर हूँ।
संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड साइंटिफिक माइंड की थी। हर एक चीज के लिए प्रूफ ढूंढती रहती थी। धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट हाँ, स्पिरिचुअलिटी के संस्कार थे तो थोड़ा बहुत ध्यान करती थी। पर आज से करीब 9 साल पहले लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो गई और मैं पूरी तरह से अध्यात्म में आ गई। धीरे धीरे जैसे ध्यान साधना बढ़ी, जैसे जैसे खुद को अनुभव आना स्टार्ट हुए, तब जाके समर्पण भाव बढ़ने लगा। और इन 8 सालों की स्पिरिचुअल जर्नी में एक गुरुजी ही ऐसे हैं जिनसे मैं एक ही मिनट में जुड़ी, और वो भी इतने गहरे समर्पण भाव में कि मैं खुद हैरान थी कि मैं इतना जल्दी गुरुजी से कैसे जुड़ गई। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बचपन से मेरा भगवान पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर अध्यात्म में आने के बाद, कुछ अनुभव होने के बाद मैं धीरे धीरे डिवाइन एनर्जी से जुड़ने लगी। और उसी दौरान शिव जी का केदारनाथ के लिए बुलावा आया, और तब से यानी अक्टूबर 21 से मैं शिव जी से जुड़ी। संगत जी, मैं पहले पुणे में रहती थी, अब उत्तराखंड शिफ्ट हुई हूँ। ये भी गुरुजी की ही कृपा है, आगे बताते जाऊंगी। तो पुणे में हमारे घर के आसपास मोर की आवाजें बहुत बार आती थी, पर कभी मोर दिखे नहीं थे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद एक दिन बालकनी से 2 मोर दिखे। करीब 15-20 मिनट तक वो वहीं पे थे, उनके साथ फीमेल पिकॉक्स भी थे। पर उस टाइम पता नहीं था कि गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तब तक मैं सत्संग वगैरह कुछ सुनती नहीं थी, बस ध्यान के समय नमन करती थी, ग्रेटिट्यूड पे करती थी, बस इतना ही था। पर एक दिन गुरुजी के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा हुई और गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च किया। तब से फिर यूट्यूब पे सत्संग सामने आना स्टार्ट हो गए, पर मैं इग्नोर कर देती थी। तो 2-3 दिन बाद गुरुजी का मैसेज मिला, पुत्र सत्संग को इग्नोर मत किया कर। तो उस टाइम मैं ये समझ तो गई थी कि ये मैसेज स्ट्रांगली मेरे लिए ही है, पर उसी टाइम मेरे ईगो ने ये कहा कि मैं अभी सत्संग सुनूंगी। और फिर से दूसरे ही क्षण में मैं अवेयर हो गई और गुरुजी से कहा, हाँ गुरुजी, मैं सत्संग सुनूंगी। और फिर मेरे काम में लग गई। फिर उसके 2-4 दिन बाद यानी 21 अगस्त को मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ माँ कामाख्या टेम्पल जाने वाली थी। 21 को रात को मेरी फ्लाइट थी और मेरे 2 स्टूडेंट्स 21 को सुबह दिल्ली पहुंच चुकी थी। उसी दिन मेरा फास्ट था सोमवार का, और मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। तो अचानक से मन में आया कि सत्संग सुनते हैं। पहली बार इतना स्ट्रांगली मन में आया था, तो मैं सत्संग मैंने लगा लिए और मैं सत्संग सुनने लगी। मेरी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में मैं बता रही थी, और इतना डिवाइन टाइम था वो, करीब 1 घंटे का समय वो था। और उसी टाइम में मुझे ये भी पता चला कि गुरुजी शिव जी के और साईं बाबा के भक्तों को अपने से जल्दी जोड़ लेते हैं। और कुछ मिनट बाद ही उनमें से एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया कि दी, मैं गुरुजी के मंदिर होके जस्ट निकली हूँ रोहिणी से। मेरे पूरे बॉडी में जैसे गूज़बम्प्स हुए कि पिछले करीब 1 घंटे से मैं जो दिव्य समय और ऊर्जा का अनुभव कर रही थी, वो जैसे मैं वही उसी मंदिर और उनके साथ ही थी। ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। गुरुजी के इस कृपा के लिए मैंने उनका दिल से ग्रेटिट्यूड पे किया। फिर जैसे हम गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दी, आपके लिए जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद लाया है, आप ले लीजिए। संगत जी, वो जल प्रसाद इतना मीठा, इतना प्यारा था कि मुझे लगा कि मैंने ऐसा पानी कभी इससे पहले पिया ही नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर गुवाहाटी से आने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना चाहिए। और उसके कुछ ही दिन बाद इंस्टा पे मैसेजेस मिलने लगे, बड़े मंदिर आजा पुत्र, एक बारी बड़े मंदिर आजा, देख के मैं तेरी आधी परेशानी बस लंगर चख के ही दूर हो जानी है। संगत जी, सॉरी, मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती, विच ना बोलियो कि गुरुजी तुसी मैनू बड़े मंदिर आन नहीं देते, जब बुला रहे आए तो तुम आते नहीं हो। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ आने के लिए। और उसके बाद 2-4 दिन कुछ काम में मैं बिजी हो गई, फिर से इस पे इतना ध्यान ही नहीं रहा। और फिर फाइनली मुझे इंस्टा पे स्ट्रांग मैसेज मिला, किस चीज का वेट कर रही है, आजा हम बड़े मंदिर।
फिर मैंने कहा नहीं, अब इग्नोर करके नहीं चलेगा। फिर मैंने गुरुजी से कहा आप मेरे साथ रहो और कब बुलाना चाहते हो वैसे बुकिंग्स कराओ। तो फ्लाइट की लास्ट सीट मुझे मिली और मुझे पता चला कि गुरुजी ने ये मेरे लिए ही रखी थी। 3 सितंबर संडे की सुबह मैं दिल्ली पहुंची। अच्छा, यहाँ और एक सत्संग है कि अगस्त के दरमियान ही मुझे एक अंकल का कॉल आया था जो उज्जैन महाकाल के दर्शन के समय मेरे साथ थे। तो वो दिल्ली से थे। उन्होंने बस इतना ही बोला कि दिल्ली कब आ रहे हो, और ये एक्चुअली मेरे लिए सबसे पहला डॉट था। तो मैंने कहा दिल्ली, दिल्ली में कौन है मेरा, शायद नहीं होगा आना। उस टाइम मुझे क्लिक ही नहीं हुआ कि दिल्ली गुरुजी का मेन स्थान है। और फिर धीरे धीरे मैसेजेस के डॉट्स जुड़ते गए और मैं दिल्ली पहुंची छतरपुर में। पहले से ही हॉस्टल बुक किया हुआ था। फिर संडे को दिन भर रेस्ट किया और फिर 4 बजे के आसपास मंदिर के लिए निकलना था। तो निकलने से पहले ही इंस्टा पे सामने मैसेज था, आने वाले 2 घंटे तेरी किस्मत बदल देंगे। और मैं समझ गई। गुरुजी का शुक्राना करते हुए मंदिर पहुंची। बहुत ही सुंदर एनर्जीज बड़े मंदिर परिसर की है। शब्द चल रहे थे। मेरे लिए ये सब माहौल नया था, पर मैं जैसे ही ऑटो से जाते टाइम ही वहां की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी थी। फिर लाइन से चलते चलते वहां के हर एक पेड़ पौधे से बात हो रही थी। इतनी डिवाइन एनर्जीज। बीच में ही आंखों से आंसू आ रहे थे, पर मैं खुद को रोक रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं झूले के पास पहुंची तो क्षण भर के लिए गुरुजी उस पर बैठे दिखे और उन्होंने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी। मैंने खुद को बहुत खुशनसीब समझा यहाँ आने के लिए। मैंने उनको नमन किया और आगे बढ़ी। और जब मंदिर में अंदर पहुंची तो सिर्फ हमारे ही बैच को वहां अंदर बिठाया गया, बाकी सबको वहां से चलते रहने के लिए बोला गया। मैं हैरान थी और बस गुरुजी का शुक्राना करे जा रही थी। जैसे ही गुरुजी के स्वरूप को देखा तो अब आंसुओं को रोक नहीं पाई जो मैं अब तक रोक के रखी थी। फिर चाय प्रसाद आया, वो लिया। गुरुजी के स्वरूप को देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो लिविंग है। रोना अब तक चल ही रहा था। गुरु नानक जी, शिव जी को भी नमन किया और अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी के स्वरूप से मेरे ऊपर जैसे गोल्डन व्हाइट लाइट की स्पार्कल्स आ रही है। थोड़ा सा मेरा लॉजिक चला कि सिर्फ मेरे ही ऊपर कैसे, पर तुरंत मैंने सरेंडर कर दिया। अपना सिर झुकाते हुए, हाथ पे हाथ रखते हुए शुक्राना करने लगी। तब आवाज आई, अमृत वर्षा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद करके बाहर आई तो जल प्रसाद मिला। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत डिवाइन टाइम था वो। तो जल प्रसाद मिला और मुझे ना बहुत टाइम से बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, जैसे ही मैं मंदिर जाने से पहले से ही। और उस टाइम में मैंने 1-2 बार गुरुजी से बोला भी था कि गुरुजी बहुत ज्यादा प्यास लगी है। जैसे ही मेरे हाथ में बॉटल आई, मैंने घटाघट वो जल प्रसाद पी लिया। बॉटल में नीचे एकदम थोड़ा सा ही जल प्रसाद बचा। उस टाइम कुछ लोग नोटिसबली मुझे देख रहे थे, जैसे जल प्रसाद एकदम से कैसे पी लिया। हालांकि मुझे भी उस टाइम जल प्रसाद के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, पर मुझे पता है ये गुरुजी ने ही करवाया था ताकि मैं उसे वहीं पे पूरा पी लूं। अदरवाइज मैं उसे बचा के घर वालों के लिए ले जाती और शायद जल प्रसाद वहीं पे पीना मेरे लिए उस टाइम जरूरी था। फिर मंदिर से बाहर आने तक करीब 8:30 पौने 9 हो चुके थे। ऑटो के लिए दिक्कत हो रही थी तो एक सेवादार अंकल ने ऑटो करा के दिया। दिल्ली के बारे में पहले से ही कुछ बातें सुनने की वजह से मन में थोड़ा सा डर तो था ही। रात का टाइम था और मैं अकेली थी। ऊपर से ऑटो वाले ने बोला मेन रोड से ट्रैफिक ज्यादा है, मैं दूसरे रास्ते से लेता हूँ, वो थोड़ा सा लंबा है पर जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेन रोड से ही ले लो। तो वो मुझे समझाने लगा। फिर मैंने कहा ठीक है
और उसने दूसरे रास्ते में ऑटो ले लिया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, अभी आप देख लो। तो सडनली मैंने नोटिस किया कि मेरे राइट साइड में, जी हाँ मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी संगत जी, तो मेरे राइट साइड में बड़ी सी ब्राइट व्हाइट लाइट में गुरुजी बैठे हुए थे और बोलते हैं, मैं हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूरी जाति तक शुक्राना करती रही। ऑटो वाले ने एकदम अच्छे से करीब 10 बजे के आसपास हॉस्टल पे छोड़ा। फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे फिर से बड़े मंदिर के लिए निकली। मंडे का दिन जो था, इस टाइम वहां बैठने का मौका तो नहीं मिला। देन चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लिया और उस दिन का जल प्रसाद मैं घर वालों के लिए लेके आई। वहां से नेक्स्ट डे मैं वृंदावन गई। 2-3 दिन बाद पुणे लौटी। पर इस पूरे टाइम में गुरुजी मेरे साथ थे और अभी भी